नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 60 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ करके बताने वाला हूँ। वर्तमान में क्या स्थिति है, जीवन में किस तरह से इनका अच्छे पॉजिटिव चिन्ह इनके हाथ में क्या है, नेगेटिव चिन्ह इनके हाथ के अंदर क्या है, उनके क्या फल होते हैं, ये सब बातें मैं इनके इस वॉल्यूम के अंदर इनके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बिल्कुल सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति ज्ञानवान है, व्यक्ति में किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूं तो ज्ञान की कमी नहीं है। व्यापार करने की, नौकरी करने की, किसी भी क्षेत्र में करें, उनके पास में ज्ञान की कोई कमी है। पूरी तरीके से व्यक्ति अपने आप में देश काल पात्र की वर्तमान की जो चीज़ें हैं, चाहे 60 साल की उम्र भले ही सही, लेकिन जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी भी है उन सबको अपनाने वाले व्यक्ति हैं। तो उनको ग्रहण शक्ति अच्छी है, उनकी बुद्धि अच्छी रहेगी, बुढ़ापे तक इनकी सब ग्रहण शक्तियाँ मजबूत रहेंगी। सेकंड पर्व व्यवहार का, वो भी वर्तमान में यहाँ पे ठीक है। और साथ ही साथ थर्ड पर्व, उसमें भी धन के आगमन बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और प्रथम पर्व से मुझे यहाँ पर रोग का कोई संकेत दिखाई नहीं दिया। साथ ही साथ सेकंड पर्व से मुझे यहाँ पर किसी प्रकार से अति क्रोध में आकर गलत डिसीजन लेने का यहाँ पर डिसीजन नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर आगे पूरे हाथ में क्या है वो बताने वाला हूँ। और थर्ड पर्व पर यहाँ पर राज्य सरकार से मिलने वाले सहयोग, यदि कोई लोन वगैरह लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर अपनी उंगली आपकी बिल्कुल शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है, यानी कुल मिलाकर परिवार को साथ लेकर के चलने वाले हैं, माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करने वाले हैं, अपनी तरफ से किसी से भाई बंधु से वैचारिक मतभेद नहीं करते हैं। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व भी यहाँ पर किसी रोगात्मक रेखाओं को चिन्ह दिखाई नहीं दिए। सेकंड पर्व पर बहुत ज़्यादा डार्क खड़ी हुई रेखा नहीं है, यानी व्यवहार के द्वारा वर्तमान में कुल ज़्यादा धन की संपत्ति के संग्रह ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर कृपा से यहाँ पर वर्तमान में कुछ हल्का सा स्क्रैच दिखलाई शुरू कर रहे हैं मुझे, तो मैं सावधान कर रहा हूँ। आगे को पैसे के लेन देन में सतर्कता बरतें, क्योंकि आगे धन नुकसान का संकेत कुछ दिखाई देता है। थर्ड पर्वत पर वर्तमान में कहीं ना कहीं से निरंतर रूप से धन के आगमन बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली प्रथम पर्व सही, सेकंड पर्व सही, थर्ड पर्व सही, संतान का सुख सहयोग भी है, पत्नी का सुख सहयोग भी है, भगवान की पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। चलिए बात करेंगे इसके बाद में आपके बुध पर्व की। उंगलियों तो ठीक निकली, बुध पर्व को देख लेते हैं। बुध पर्व और यहाँ पर स्थायी रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बन जाती हैं तो ये यहाँ अपने आप में बताती हैं कि व्यक्ति के पास से धन के आगमन बनेंगे, यानी कि धन के आगमनों के लिए यहाँ दिखाई देता है कि निरंतर कहीं ना कहीं से धन के आगमन आपके बनते रहेंगे। बहुत उच्च स्तर की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसको वर्तमान के लिए बोल रहा हूँ कि धन के आगमन आपके पास निरंतर अब भी बनते रहते हैं। चलिए अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान, साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ, राज्य सरकार का पद मिलना, राज्य सरकार के पद मिलने का संकेत दिखलाई नहीं देता। यहाँ पर किसी प्रकार से दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ दिखलाई नहीं देता। यहाँ पर किसी भी प्रकार से बहुत बड़े उच्च पद की प्राप्ति दिखाई नहीं देती। और ये अपने आप में पर्व सम पर्व के रूप में है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा फल भी नहीं। तो ये इस तरीके से। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व इस तरीका का दिखाई दे तो ज़्यादा अच्छा उसको मैं नहीं बोलता। यहाँ पर पर्व कुछ दबा हुआ भी है, बहुत अच्छी रेखाएं नहीं हैं भी तो वो हाथ की उंगली के मध्य में नहीं जा रही, यानी इस तरह की रेखाएं जब होती हैं तो धन आए और धन चला जाए, ये वर्तमान के भाग्य की रेखाएं हैं। इनको मैं बोल रहा हूँ, इनमें आपके सवालों के जवाब को बाद में जोड़ करके मैं दूंगा, क्योंकि सारी रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों को जोड़ करके सवाल बनता है और उसमें उसको कई जगह से हम कंक्लूजन करके उसके बाद उसका जवाब देते हैं। चलिए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। तो भाग्य का पर्व ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बृहस्पति का पर्व है
वो एक तरीके से शून्य स्थिति का भाग्य पर्व है। यानी इतनी डार्क इंक लगाने के बाद भी इसमें कोई ऊर्जित रेखा नजर नहीं आई। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई यव का चिन्ह नहीं दिखाई दिया। एक रेखा है वो राहु पर्वत की तरह बाहर निकल रही है अंगूठे की तरफ, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। भक्ति के लिए समय नहीं है, साथ ही साथ पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, बस धन की तरफ दो रेखाएं दिखती हैं। ज्ञान में एक ही बात है, कैसे धन की प्राप्ति हो, तो ये इस तरह की बात है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा में कुछ रेखाओं का यहाँ पर चाप का लग जाना अपने आप में इस तरीके से जब होता है तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई थोड़ा सा डबलिंग कर रही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए सावधान रहिएगा। ये ऐसा नहीं है हमेशा से डबलिंग हो, कुछ हल्की सी सुबह शुरुआत में डबलिंग लगती है तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। अब मन के अंदर कोई ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा आशाएं या ज़्यादा भाग दौड़ की किसी तरह से स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी भाग दौड़ को दर्शाता है। यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये निम्न मंगल पर्व यहाँ पर अब दर्शाता है कि स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी है आपको और ज़्यादा भाग दौड़ आपसे अब नहीं हो पाएगी, ऐसा दिखता है। तो भाग दौड़ ज़्यादा नहीं है तो इसका कोई विशेष नहीं है। कोई ऐसा काम करें जिससे आप ज़्यादा भाग दौड़ स्वयं ना करें और कोई दौड़ाने का काम करें। चलिए अब बात करता हूँ इस काले तिल के बारे में। ये अपने आप में बहुत ही अशुभ कहा जाता है। काला जब प्रथम पर्व मंगल पर ये चिन्ह मिलता है तो इससे कई तरह की जीवन में घटनाक्रम व्यक्ति के साथ बीत सकती हैं। कैसी कैसी घटनाक्रम इसका बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे व्यक्ति का अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता। अपने क्रोध पर नियंत्रण न आके अति गुस्से में आकर के पत्नी से भी संबंध खराब हो सकते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे व्यक्तियों का दूसरा विवाह होते हुए भी देखा है। यहाँ मैं ये बात पक्की तरीके से नहीं कह रहा, जो बातें यहाँ हो सकती हैं उनको बताता हूँ। ऐसे मैंने देखा है पैतृक संपत्ति व्यक्ति की बिक जाती है। यहाँ पर जैसे अपनी उम्मीदों का भवन व्यक्ति बनाना चाहता है वो नहीं बनता है, और साथ ही साथ छोटे बहन भाई हों तो उनसे वैचारिक संपत्ति का नुकसान और वैचारिक मतभेद ये और लड़ाकू प्रवृत्ति व्यक्ति की बन जाती है। तो ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है जो बातें मैंने बताई हैं। अब बात करता हूँ यहाँ से निकलने वाली बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा कुछ नहीं सोचती, सिर्फ और सिर्फ बुद्धि रेखा के अंदर एक ही बात है, धन धन धन। बुद्धि रेखा को देख रही है, हृदय रेखा को देख रही है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति की बुद्धि रेखा का बुध पर्वत से संबंध। दिमाग के अंदर एक ही बात है, कैसे करूं, क्या करूं जो धन आए, अच्छा धन आए, और यही हृदय में है बात है, क्योंकि हृदय रेखा से भी लिंक कर रही है। ज़्यादा धन के पीछे भागने से भी कभी कभी धन का व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। तो वो मंगल पर्वत पर काला तिल इस बात को बता भी रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा धन के चक्कर में आप अपना जुड़ा हुआ धन भी खो दें। तो इससे आपको सावधान रहना है। चलिए द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई झगड़े, झंझट, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, इस चीज़ का सामना यहाँ पर नज़र नहीं आया। चंद्र पर्वत की स्थिति को देख लीजिएगा। चंद्र पर्वत की स्थिति है यहाँ पर, और यहाँ पर कुल मिलाकर कोई किसी प्रकार का अवसाद का, डिप्रेशन का ऐसा योग नज़र नहीं आ रहा है। हल्की सी एक ड्रॉनेस वाली रेखा यहाँ पर दिखाई देती है जो आपकी भाग्य रेखा से शायद जुड़ जाए आपके जीवन में। तो कोई चीज़ ऐसी हो जिसकी आप सप्लाई दूर दूर तक करें, उससे आपको लाभ मिल जाए। जब ये रेखा जुड़ जाएगी तब यह व्यक्ति मन के अंदर यात्राओं का शौकीन होता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार का ये अपने आप में चिन्ह, और साथ ही साथ बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा का कोई मजबूत स्तर यहाँ पर दिखलाई नहीं दिया। बुद्ध रेखाएं बहुत मजबूत स्तर की दिखलाई नहीं पड़ी। कुल मिलाकर इसके अंदर परिवर्तन है 2 से 3 रेखाओं के रूप में। जब ये रेखाएं हो तो जिंदगी में व्यक्ति को 2 से 3 व्यापार में गुजरना पड़ जाता है, स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ता है, व्यापार के लिए भागदौड़ का सामना करना पड़ता है, ऐसा इन रेखाओं से बोला जाता है। अच्छी बात है, इन आयु रेखा को नहीं काटा है तो ये कम से कम आपको आयु को प्रभावित नहीं करती है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ पर भाग्य रेखा को जिस प्रकार से मैंने पहले बोल दिया था, और ये स्वरूप यहाँ जाकर और रुक गया। लगभग ऐसे समझिए कि 50 वर्ष की एज के बाद
ये भाग्य रेखा रुक गई, यानी आप मुझसे मिल रहे हैं 59 से 60वें वर्ष में, और मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ लगभग 50 से 51वें वर्ष में। उससे पहले जीवन सही प्रकार से चलता रहा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में संघर्ष लगातार चलता रहा। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो ये यहाँ पर अभी बहुत मजबूत नहीं है, आगे भी, और उसके लिए क्या पूजा पाठ करें, क्या सावधानियाँ बरतें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्वत के बारे में, और वो है आपका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत ज़्यादा उठा हुआ हो, सम पर्वत नहीं है, ज़्यादा उठा हो, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, ऐसा भवन हो, ऐसा मकान हो, ऐसी चीज़ हो, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो चलिए, ये तो व्यक्ति चाहता भी है, मेहनत करिए, ईश्वर आपकी सुने, आपकी सब इच्छाएँ पूरी हों। तो ये शुक्र पर्व हो गया। यहाँ पर बात करते हैं यदि आपकी आयु रेखा के बारे में, तो थोड़ा आयु रेखा को देख लीजिएगा। ये आयु रेखा, और यहाँ पर दो मुखी हो गई है, इस जगह पर जाकर दो मुखी हो गई है थोड़ा सा। तो अभी मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ कि लगभग आप ऐसे समझिए कि ये लगभग बैठ रही है यहाँ पर 74 वर्ष के आसपास। आगे भी ये रेखा बनती रहती है, ज़्यादा किसी प्रकार के भय की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ आपकी हस्तरेखा के अनुसार मैंने पढ़ी हैं, और यहाँ परिवार से कुछ सपोर्ट मिला, बहुत मजबूती के साथ नहीं मिला, और ये स्वास्थ्य के प्रति सावधान आपको रहना है वर्तमान में। ऐसे बहुत सारे चिन्ह, केतु यहाँ चंद्र पर्वत पर भी थोड़े से मानसिक हट कर के थोड़ा केतु के आसपास संबंध है, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी है। बात करता हूँ मैं काले तिल के बारे में। ये आपका काला तिल, ये कहाँ कहाँ पर प्रभाव डाला आप स्वयं देखिएगा। आपकी व्यापारिक रेखा, आपकी बुद्ध रेखा जो मैंने बोली थी, बुद्धि नहीं बुद्ध रेखा जो बोली थी, उसके बराबर में ये चिन्ह लगा हुआ है। अगर इसको देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये द्वितीय मंगल के एरिया में भी आता है। यहाँ पर व्यापार में बार बार परिवर्तन, किसी भी प्रकार से आपके व्यवसाय के अंदर तरक्की एक साथ ना मिलना, अड़चनों का सामना, ये आपके इस संकेत को दिखाने वाला तिल है यहाँ पर। तो इसमें ज़मीन जायदाद से ऐसे व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलता। ये ज़रूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं प्रॉपर्टी में कभी भी इन्वेस्ट करें तो कृपया करके पत्नी के नाम से रहें, तो वो ज़्यादा फलित आपके जीवन में रहेगा। तो चलिए, हाउ विल बी लव लाइफ, आपने सबसे पहला सवाल ये पूछा है। मेरे हिसाब से अब उम्र आपकी 60 साल आ गई है, आपको अपनी क्रोध की जो स्थिति है उसको त्याग देना चाहिए। आपके जीवन में पहले कुछ घटा हो, उसके लिए मैंने थोड़ा सा इशारा पिछले समय में दिया है। तो आगे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वो प्रथम मंगल बहुत मुश्किल है आपके क्रोध पर नियंत्रण। तो जीवन को प्रेम से बिताइए और आनंद के साथ बिताइए। हाउ विल बी फाइन बिजनेस लाइफ, बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी वर्तमान में स्थिति भागदौड़ी की चल रही है। मैंने बता दिया आपकी भाग्य रेखा को, और पिछले काफ़ी समय से चल रही है। भागदौड़ी ज़्यादा है, धन की प्राप्ति उससे कम है। मेहनत बहुत ज़्यादा है, धन की प्राप्ति उससे कम है, या धन जो प्राप्त हुआ वो अपनी पूर्ति ही कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है। हाउ विल बी हेल्थ लाइफ, वर्तमान में भी हेल्थ इश्यूज़ हैं और आगे भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। अपने आप में क्रोध आना ही एक बीपी के संकेत को दिला देता है। कृपया रखकर उस पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ आपका क्रोध है। तो ये आगे भी आपका ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे हेल्थ से बहुत सारी चीज़ों को मुझे छुपाना भी पड़ता है। तो हेल्थ इश्यूज़ आपको कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना होगा। व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन विल बी रिस्की इन लाइफ, पैसे से संबंधित, किसी को पैसा ना दे दें, पार्टनरशिप में पैसा ना लगा दें, किसी के नाम संपत्ति ना कर दें, ये बहुत रिस्की हो सकता है आपके जीवन में। तो पैसे से संबंधित आपको सावधानी बरतनी है। आपने कहा फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी, बिल्कुल संघर्षशील है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउ विल बी ट्रैवलिंग इन एडवेंचर इन लाइफ, देखिए जहाँ तक ट्रैवलिंग का सवाल है, जीवन आनंद का ट्रैवलिंग, एक तो ट्रैवलिंग वैसी बहुत है आपके पास, आप करते रहेंगे। आगे वो रेखा भी बनने वाली है, चंद्र पर्वत से शायद भाग्य रेखा को मजबूती से बन जाए। तो ट्रैवलिंग तो आपके जीवन में है, उसकी तो कोई बात नहीं है, वो तो दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ चंद्र पर्वत पर भी एक चक्र बन रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कुल मिलाकर के नाड़ी का रेखा में बना हुआ है ये, तो ये आपकी आदमी को ट्रैवलिंग बहुत कराता है। तो वो ट्रैवलिंग है एडवेंचर के लिए, वो ठीक है,
अपने जीवन में व्यक्ति इतना समय तो निकाल ही लेता है कि थोड़ा बहुत कहीं घूम आए। तो चलिए वो फलदायक चीज़ें हैं वो करते रहिए, उससे जीवन में एनर्जी बनी रहती है। आपने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से मैं काम करूं जिससे मुझे लाभ की प्राप्ति हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को ही ना करें, क्योंकि धन के लेन देन और धन के डूबने के संकेत बहुत है। जहां आपका वो चक्र बन रहा है वो चंद्रमा के नीचे वाला चक्र होता है, ऐसे व्यक्ति का पैसा डूब जाते हैं लोग बाग लेकर के। तो फाइनेंशियल सेक्टर में कृपया करके आप बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट ना करें। दूसरा आपने कहा है मेडिकल सेक्टर, हाँ वो सूर्य का पर्व मुझे ठीक दिखाई दिया। सूर्य का पर्व सही है अपने आप में, और चंद्र पर्वत का भी इन्वॉल्वमेंट ठीक है। आप मेडिकल में कर सकते हैं और मेडिकल सेक्टर से आपको लाभ मिलेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्कुल ना करें, स्टॉक मार्केट बिल्कुल ना करें। तो मेरे हिसाब से ये दिखाई नहीं था। आपने कहा पति पत्नी के बीच में डेथ के इश्यूज़ के बारे में कहा कि भाई पति पत्नी में से पहले मृत्यु किसकी होगी। मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे बोलना अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने पति की सेहत का काफ़ी ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये अपने आप में ये आखिरी सवाल है आपका, वांट टू बाय न्यू हाउस, और क्या ये पॉसिबल है। अब यहाँ इस हाथ से कहीं पर भी नए मकान बनने के इशू दिखाई नहीं पड़ते। कभी कभी ऐसा हो कि व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी पुरानी बेच दे, नया मकान ले ले, कर जोड़ ले, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ हाथ में कहीं भी नए मकान के कम से कम 5 साल तक इशू दिखलाई नहीं देते। क्या करें ये जीवन के अंदर जो इनका स्वास्थ्य अनुकूल रहे और इनके धन के आगमन सही तरीके से बने। कुछ नहीं करना है, कोई नग नहीं पहना। सबसे पहले तो इसको कहिए कोई नग ना पहने। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इनसे कहिए प्रतिदिन, या तो श्री राम रक्षा का स्रोत पढ़ लें, श्री राम रक्षा स्रोत, या रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लें। ये आप इनको नित्य पढ़ना होगा अगर ये चाहते हैं इनका सही धंधा चले, और यदि ये चाहते हैं इनका रोग इनको परेशान ना करे। नमस्कार।